हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। अपने इस चैनल पर हमने एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक को लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं हिंदी में बहुत अच्छे से। तो हमारी इस सीरीज़ में हमारा साथ दीजिए। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्क का डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो हैं एक अमेरिकन राइटर जिन्होंने कि सोशल इवल्स पर लिखा है, सोसाइटी पर लिखा है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तो वो जो है रियलिटी पर लिखते थे और पर्सनल एक्सपीरियंस पर लिखते थे, रूरल लाइफ पर लिखते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वे डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो, पहले इस टाइटल को डिस्कस करते हैं। जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, ये है कि वेदर जो है वो विंटर का है। वो बता रहे हैं कि जो विंटर का वेदर है और बर्फ़ पड़ रही है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में वो बताते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं इस जो अपनी ये जो उनकी रचना है इसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है। लोग जो है उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो चाहते हैं सामने वाला भी उन चीज़ों से बच कर रहे और वो यही नेगेटिविटी सामने वाले में भी डाल देते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये चीज़ ये एक अपशगुन है और इन चीज़ों को वो दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। पर वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, हर चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट होता है, हर इंसान पर अलग इम्पैक्ट होता है, नेगेटिविटी अलग होती है, हर इंसान का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो वो इन चीज़ों को यहाँ बयान कर रहे हैं। द वे अ क्रो, देखिए क्रो की बात करें तो क्रो को जो है चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्री, एक बैड सिंबल माना जाता है, एक अपशगुन माना जाता है। इसी तरह एक हेमलॉक ट्री है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस। तो इसका भी जो है ज़िक्र नहीं किया जाता है नॉर्मली लिटरेचर में या कहीं भी। तो जबकि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो जो ये सोशल नॉर्म्स हैं इनके अगेंस्ट चलते थे, तो उन्होंने यहाँ पर देखिए क्रो का जिक्र किया और बताया है कि क्रो इज़ नॉट द हार्बिंजर ऑफ बैड थिंग्स। ये अच्छी अपशगुन ही नहीं, शगुन भी लेके आता है। ऐसा नहीं है कि इसको हमने नेगेटिविटी से अपशगुन से जोड़ा हुआ है तो ये सबके साथ ऐसा ही होता है। किसी के साथ एक कोई बैड मिसहैपनिंग हो गई कौवे को कंटैक्ट या अटैच करके, तो वो सभी उसको उसी तरीके से नज़रिए से क्रो को देखेंगे। तो उन्होंने ये जो धारणा है इसको तोड़ा है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक पेड़ है, उसके ऊपर जो है वो, मान लीजिए ये हेमलॉक ट्री है, सपोज़ कीजिए हेमलॉक ट्री है, इसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। देखिए जैसा भी है ये कौवा है, एक क्रो है। और नीचे जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो द डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ़ पड़ रही है। तो जैसे ही उसने अपनी शूक डाउन, वो हिला, पंखों को हिलाया, ये पेड़ से हम लोग ट्री से जो था, एक डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स उनके ऊपर आकर गिर जाते हैं, उनके शोल्डर्स पर आकर जैसे ही वो गिरते हैं तो कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट। तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, उनके हृदय को सडन ही एक चेंज कर दिया, उनके मूड को चेंज कर दिया। अब मूड को चेंज किया है तो यानी उनके मूड में कुछ बदलाव आया है, पहले अच्छा था या बुरा था ये आगे पता चलेगा। एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड कहते हैं कि जब कोई चीज़, कोई दिन बुरा होता है, किसी के दिन की शुरुआत बुरी होती है और वो कहता है ना आज का तो मेरा दिन ही ख़राब है, देन वी कैन यूज़ दिस वर्ड रूड। तो वो कह रहे हैं कि सेव्ड पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मेरा जो दिन ख़राब जा रहा था उसने उसको सडनली ही चेंज कर दिया है, बदल दिया है और मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। तो बता रहे हैं कि ये कोई हैमलॉक ट्री पे बैठा हुआ कौवा अगर मेरे ऊपर उसने बर्फ़ गिरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे साथ बुरा होगा, उल्टा उनका वो बताते कि उल्टा हुआ है, मेरा जो बुरा दिन था वो अच्छा हो गया, मेरा मूड सडनली चेंज हो गया। तो कहते हैं हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, शगुन अपशगुन से, नेगेटिविटी से। तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। आई होप आपको हमारी ये जो एक्सप्लेनेशन है इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। एंड
move to the next work of Robert Frost. So let's discuss Fire and Ice. It is also written by Robert Frost. Robert Frost is the American writer, as we discussed it earlier. Fire, आग, आइस, बर्फ। ये तो हमने इसका लिटरल मीनिंग जान लिया है कि लिटरल मीनिंग क्या है, फायर एंड आइस। अगर हम सिम्बॉलिकली देखें, सिंबल के रूप में देखें, फायर किस चीज़ का सिंबल होता है, एक डिज़ायर का, जो ह्यूमन आग जो है ह्यूमन के मन में डिज़ायर्स की जलती रहती है और ये कभी नहीं बुझती है। ये तो हम सभी नॉर्मली जानते हैं कि इन टुडे वर्ल्ड नाउ डेज पीपल आर बिकमिंग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। एक डिज़ायर के बाद दूसरी, एक चीज़ चाहिए उसके बाद दूसरी चाहिए, और ये जो है ये जो है एक कंटिन्यू चलता रहता है पूरी लाइफ टाइम। और दूसरी तरफ अगर आइस की बात करें तो आइस जो है बर्फ़ है, और बर्फ़ की तरह ठंडी ऐसी हमारी फीलिंग्स हो चुकी हैं। अगर सिंपल के रूप में देखें, एक दूसरे के प्रति भावनाएं नहीं है, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ फील नहीं करता है। एक दूसरे के लिए सिर्फ हम हेट्रेड रह गई है। क्यों हेट्रेड रह गई है? क्योंकि हम इस ज़िंदगी की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हमसे ज़्यादा वो रिच हो, हमसे ज़्यादा वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कमाए, बेहतर करे। तो ये जो आइस है ये हेट्रेड का प्रतीक है, और फायर जो है डिज़ायर्स का, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। तो अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ धारणाएं, यानी कुछ धारणाएं हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये संसार है ये किससे ख़त्म होगा, आग से ख़त्म होगा, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से। आग दोनों तरीके से हमने इसको बयान किया है, आइस को भी हमने दोनों तरीके से डिफ़ाइन किया है कि या तो आग से ख़त्म होगा, आग किस तरीके से, वोल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी फटेगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या फिर वाइल्ड फायर लगेगी, जंगलों में ऐसी आग लगेगी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, और ये जो पूरी दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ इसी आग को हम डिज़ायर्स के रूप में देखते हैं तो वही डिज़ायर्स भी इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इंसान इनके पीछे भागता भागता यूं ही ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह आइस की बात कर रहे हैं कि बर्फ़ जो है इंसान को, चाहे वो नफ़रत की बर्फ़ हो, चाहे वो आइस एज की बात कर रहे हों, दोनों ख़त्म कर सकती हैं इंसान को, ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन रेस को। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, वो कहते हैं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इन डिज़ायर्स को एक्सपीरियंस किया है। मैं देखता हूँ, अपने आसपास भी देखता हूँ, अपने अंदर भी इस आग को जलते हुए देखता हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो इस फायर को फेवर करते हैं, इसके पीछे भागते हैं, यानी डिज़ायर्स के पीछे पागल है, अपनी ह्यूमन डिज़ायर्स के फुलफ़िल करने के लिए, उनके फुलफ़िलमेंट के लिए वो फेयर और फॉल कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो दुनिया इस तरीके से भी ख़त्म होगी। बट इफ़ वी हैड टू पैरिश, टू पैरिश का मतलब होता है मुरझाना। कोई भी चीज़ जब विदर करती है, पैरिश करती है, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। वो कह रहे हैं कि ये दुनिया एक बार तो मान लीजिए फायर से ख़त्म हो जाती है, अगर वो दोबारा कभी होती है और वो दोबारा ख़त्म होने की कगार पर आएगी, तो उसे ख़त्म करने के लिए आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ये जो आइस रूपी हेट है ना, जो ह्यूमन दिल के अंदर है, ह्यूमन बिहेवियर पे में जम चुकी है, वो उसकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये जो डिस्ट्रक्शन करने, आइस जो ये डिस्ट्रक्शन करेगी ये बहुत बड़ा होगा, और ये दोबारा ख़त्म करने के लिए ह्यूमन रेस को इनफ होगा। तो वो कहते हैं कि दोबारा अगर ये दुनिया ख़त्म होगी तो ये जो आइस है, चाहे वो आइस एज से ख़त्म हो, आइस एज आ जाए, पूरी दुनिया जम जाए, और चाहे हमारे बिहेवियर की जो आइस है, हमारी जो हेट्रेड है, हमारी एक दूसरे के प्रति जो अबॉर है, जो हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, एनिमिटी है, उससे भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये नफ़रत इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ख़त्म करने के लिए दुनिया को। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनके लिटरल और सिंबॉलिकल दोनों मीनिंग को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। आई होप आप भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट। थैंक यू।